नमस्ते। आजकल दुनिया तेजी से व्यक्तिवादी होती जा रही है और लोग अक्सर जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। यह निराशाजनक है कि दूसरों के दर्द के साथ सहानुभूति रखने और जिम्मेदारी लेने वाले गर्म दिलों की कमी है। फिर भी सहानुभूति और जिम्मेदारी हमारे समाज को और अधिक उज्ज्वल और गर्म बना सकती है। राजा दाऊद के समय में लोगों पर एक बड़ी विपत्ति आई। जब यह आपदा राजधानी यरूशलेम तक पहुंचने की धमकी दे रही थी, दाऊद ने स्वीकार किया, मैंने ही पाप किया और गलत किया। इन भेड़ों ने क्या किया? तेरा हाथ मुझ पर और मेरे पिता के घर पर पड़ने दे। 2 शमूएल 24:17। अपने लोगों की पीड़ा को देखकर राजा दाऊद चिल्लाए, मैंने पाप किया, मुझे मार। उन्होंने स्वीकार किया कि यह विपत्ति उनके अपने कार्यों से उत्पन्न हुई थी और अपने लोगों की पीड़ा को सहन करने की इच्छा व्यक्त की। जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए खुद को बलिदान करता है, वैसे ही दाऊद ने एक ऐसा दिल दिखाया जो दूसरों की पीड़ा को अपनाता है और गहरी जिम्मेदारी का भाव रखता है। यह एक सच्चे नेता की निशानी है। दाऊद का यह कबूलनामा, मैं पापी हूँ, आज की, दूसरों को दोष दो, खुद को नहीं, संस्कृति के लिए एक जागृति का आह्वान है। हम दूसरों की गलतियों की आलोचना करने में तेज हैं, जबकि अपनी गलतियों से बचते हैं। हालांकि सच्चा नेतृत्व और परिपक्वता सहानुभूति और जिम्मेदारी से आती है। दाऊद के कार्य हमें यीशु की भी याद दिलाते हैं। यीशु हमारे सभी दर्द को समझते हैं और हमारे पापों के लिए हमारी ओर से मध्यस्थता की। हालांकि वे निष्पाप थे, यीशु ने हमारे सभी पापों को क्रूस पर उठाया। उनका बलिदान, हमारे पापों की कीमत चुकाने और अपनी जान देने वाला, उनके उस हृदय का अंतिम प्रमाण है जो हमारे स्थान पर पीड़ा सहता है। आज भी यीशु हमारे साथ है, हमारे दर्द को जानते हैं और हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। जब हम यीशु के प्रेम में रहते हैं तो हम पाप और जिम्मेदारी के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि यीशु ने हमारी सभी गलतियों को उठाया, अब हम उनके प्रेम के माध्यम से एक ऐसा हृदय विकसित कर सकते हैं जो दूसरों के लिए पीड़ा सहता है। उनके प्रेम से सशक्त होकर हम स्वार्थ को पार कर सकते हैं, खुद को दूसरों के लिए समर्पित कर सकते हैं और बलिदानी प्रेम की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। यीशु के हृदय के साथ हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और प्रेम के ऐसे माध्यम बन सकते हैं जो दुनिया को और अधिक गर्म बनाते हैं। प्रिय मित्रों, आइए दाऊद की सहानुभूति और जिम्मेदारी, साथ ही यीशु के उस प्रेम को याद करें जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ दे दिया। यदि हम दूसरों के दर्द के लिए सहानुभूति के साथ जीते हैं और अपनी जिम्मेदारी को स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं, तो हमारा समाज निश्चित रूप से एक अधिक उज्ज्वल और आशावादी स्थान बन जाएगा।